हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, करियर काउंसलर, करियर कोच, करियर एनालिस्ट हूँ। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो कि है डेटा साइंटिस्ट कैसे बने, वो भी बिना आईटी बैकग्राउंड के। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहने वाला है जहाँ मैं बात करूँगा डेटा साइंटिस्ट के फाउंडेशन के बारे में और क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको करनी चाहिए, अगर इसे आप ऑफलाइन या ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो वो कहाँ से करनी चाहिए, कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, कौन सी कंपनीज डेटा साइंटिस्ट को हायर करती है, सैलरी रेंज क्या रहते हैं, पोजीशंस, एवरीथिंग। तो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो में एंड तक बने रहें वरना आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं बात कर रहा था फाउंडेशन स्किल्स की, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए मैथमेटिक्स की और स्टैटिस्टिक्स की, जो कि डेटा साइंस करियर में आपको यूज़ होते हैं, बहुत ही क्रूशियल माने जाते हैं इनको। ठीक है, आपको बहुत सारे एल्गोरिदम्स, मेथडोलॉजीज़ में ये यूज़ होते हैं, इसीलिए आपको ये दोनों चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए। एटलीस्ट आपकी जो मैथमेटिक्स में आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस और स्टैटिस्टिक्स तो बहुत ही यूज़ होती है, तो आपको अच्छी होनी चाहिए। ये आपकी फाउंडेशन स्किल्स हो गई। अब चलते हैं दूसरे स्टेप में, प्रोग्रामिंग बेसिक्स। बात करें अगर प्रोग्रामिंग बेसिक्स की, तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि पाइथन से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही वाइडली यूज़ हो रही है, ठीक है, डेटा साइंस फील्ड में। और रिलेटिवली ये काफ़ी जेंटल लर्निंग कर्व होता है बिगनर्स के लिए, तो इसे आप बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही ईजिली इसे लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पाइथन से स्टार्ट करनी है अगर प्रोग्रामिंग बेसिक्स आप स्टार्ट कर रहे हैं तो। चलते हैं दूसरे में, जैसे कि डेटा मैनिपुलेशन एंड विजुअलाइजेशन। अगर मैं यहाँ पे डेटा मैनिपुलेशन विजुअलाइजेशन की बात करूँ तो आपको मैनिपुलेशन लाइब्रेरीज जैसे कि पाइथन में आती हैं पांडाज, और वैसे ही सिमिलर टूल्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा क्लीन करने के लिए, प्री प्रोसेस करने के लिए आपको आनी चाहिए, ये पाइथन में ही होती हैं। और आपको डेटा एक्सप्लोर करने के लिए मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न विजुअलाइजेशन, ठीक है, लाइब्रेरीज आप यूज़ कर सकते हैं, डेटा को ये रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा आप पावर बीआई, टैब्ल्यू डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये कोर्स कहाँ से करें? अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप बिगनर्स हैं और आपकी आईटी बैकग्राउंड भी नहीं है और आपको कोर्सेज भी करने हैं, तो आप स्टार्टिंग में सबसे पहले आप ऐसा कर सकते हैं कि बेसिक्स लर्न कर सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज, बहुत सारे पूरे डिटेल में वीडियोज़ हैं, वहाँ से आप लर्न कर सकते हैं कुछ बेसिक्स। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप एक प्रोफेशनल की मदद से पूरे कोर्स करें और एक बहुत ही बेहतरीन जॉब में लैंड कर जाएँ, तो इसके लिए आपको जैसे कि स्कूल्स हैं, जैसे ओडिन स्कूल्स हैं, अल्मा बेटर है, और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ये पेड कोर्सेज होते हैं, वहाँ पे आप एनरोल करा सकते हैं। डिस्काउंट वगैरह भी अवेलेबल हो जाती हैं। अगर आप चाहें तो आप जाके यहाँ पे अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी अगर हम बात कर ले नेक्स्ट स्टेप की, डेटा साइंस टूल्स, यहाँ पे कौन कौन से टूल्स यहाँ यूज़ होते हैं। देखिए, आपको प्रोग्रामिंग और डेटा मैनिपुलेशन अगर आप बहुत अच्छे से कंफर्टेबल हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे स्टार्ट होती है मशीन लर्निंग। ठीक है, और मशीन लर्निंग में आपको सबसे पहले फंडामेंटल्स जो होते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, आपको सबसे पहले ये जाननी होती है। इसके अलावा लाइब्रेरीज जैसे कि साइकिट लर्न, जो कि पाइथन में ही है, वो एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ होती है। इसके अलावा डेटा साइंस के टूल्स क्या क्या होते हैं आपके स्क्रीन पे विजिबल है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो पाइथन, आर, SAS। इसके अलावा अगर डेटा प्री प्रोसेसिंग और विजुअलाइजेशन की बात करें, तो पावर बीआई, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, सीबॉर्न, ठीक है, टैब्ल्यू, मैटप्लॉटलिब, पैंडाज, नमपाई। इसके अलावा अगर मशीन लर्निंग में आप आ जाते हैं तो पाइटॉर्च, साइपाई, के एंड आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा एनालिस्ट के लिए मैंगो डीबी, स्पार्क, एसक्यूएल भी बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिस्ट के लिए, तो आप एसक्यूएल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आपको करना चाहिए। इवन डिफरेंट पाइथन आईडीईज क्या क्या होते हैं, विजुअल स्टूडियो, जुपिटर,
और ये सब यहाँ से आप देख के यूज़ कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, प्रोजेक्ट्स एंड पोर्टफोलियो। अगर आप डेटा साइंस के प्रोफाइल में हैं या फिर उसे लर्न कर रहे हैं तो आपको प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि स्मॉल प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप डेटा सेट जो आपको मिल रहा है उसे बहुत अच्छे से आप एनालाइज कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद आप एक प्रेडिक्टिव मॉडल्स डेटा उसी डेटा से यूज़ करके आप बता सकेंगे, डेटा विजुअलाइज भी कर सकेंगे, ठीक है। छोटा प्रोजेक्ट लीजिए जिसे आप अच्छे से एनालाइज कर सकें और प्रेडिक्टिव मॉडल्स बनाइए जिसे आप उसी डेटा को आपको क्लीन करके विजुअलाइज करके दिखाना होगा कि ये डेटा इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। जो आपने प्रोजेक्ट बनाया उसे आप पोस्ट कीजिए, कहाँ कर सकते हैं, गिटहब में जाइए, वहाँ पे पोस्ट करिए। इसके अलावा आप पर्सनल ब्लॉग भी बना सकते हैं अपने वर्क को डिस्प्ले करने के लिए। और अगर मैं बात करूँ कैसे प्रोजेक्ट के आइडियाज़ क्या-क्या हो सकते हैं, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जैसे बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल में। एक सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं, फेक न्यूज़ डिटेक्शन कर सकते हैं, डिटेक्टिंग पार्किंसन डिजीज़। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इंटरमीडिएट में तो जेंडर एजेंट डिटेक्शन, उबर एनालिसिस आप एप्लीकेशन में देख ही पा रहे हैं, ठीक है। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर बात करें अब स्पेशलाइजेशन की, तो आपको स्पेशलाइजेशन किसी एक पर्टिकुलर में करनी होती है और स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिक एरिया, जैसे कि डेटा साइंस तो यूज है, स्पेसिफिक एरिया में अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। इट कुड बी एनीथिंग जो आपको नेचुरली अच्छा लगता हो, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग के लिए या फिर बिजनेस एनालिटिक्स में। जैसे अगर मैं बात करूं डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन किस किस पे हो सकता है, तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस में हो सकता है, मशीन लर्निंग में हो सकता है, डेटा माइनिंग में हो सकता है, क्वालिटी एनालिसिस में हो सकता है और डिजिटल एनालिटिक्स में भी हो सकता है, ठीक है। तो इस पे आप अपने स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हों। ओके, अभी आ जाते हैं डेटा कॉम्पिटिशन्स। बहुत सारे डेटा कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिस पे आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलता है, वहाँ पे रियल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए आप ये कहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अभी बहुत सारे करंट एक्टिव कॉम्पिटिशन चल रहे हैं। इन सारे डिटेल्स में जैसे प्लेटफॉर्म में, जैसे कि कैगल हो गए, डेटा हैक हो गए, कोड लैब, टॉप कोडर, ड्रिवन डेटा एंड बिटग्रिड। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पे भी आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक रियल वर्ल्ड रियल एक्सपीरियंस ले सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग डेटा सेट्स के लिए। ओके, ऑनलाइन डेटा साइंस कम्युनिटीज़, यहाँ पे नेटवर्किंग की बात की जा रही है। अगर आप न्यू हैं इस फील्ड में, राइट, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बहुत बेहतरीन जॉब में आप एंटर करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे डेटा साइंस की कम्युनिटीज़ होती है, वहाँ पे फोरम्स होते हैं, वहाँ पे आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे जो कि ऑलरेडी डेटा साइंटिस्ट हैं। उनसे क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, उनके बारे में एक्सपीरियंस सब कुछ जानना होगा, ठीक है। अगर आप सब कुछ जानते हैं, अकॉर्डिंगली आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, तो आपको एक आइडिया भी होता है, प्लस आप रेफरल्स वगैरह से आप बहुत अच्छा एक आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने के चांसेस होते हैं। कंटिन्यूस लर्निंग, क्योंकि ये डेटा साइंस की प्रोफाइल है, यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, बहुत सारे अपडेशन आते रहते हैं, तो आपको एक कंटिन्यूस लर्निंग की प्रोसेस रहती है जो कि आपको करनी चाहिए, ठीक है। और आपको अगर आप अपडेटेड रहते हैं लेटेस्ट ट्रेंड के साथ, रिसर्च पेपर्स के साथ या टूल्स जो अपडेट मिल रहे हैं आपको, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है। नाउ कमिंग टू द नेटवर्किंग एंड स्किल्स, जैसे कि मैंने पहले भी स्लाइड में बात किया कि अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हैं तो आपको डेटा साइंस की मीटअप्स में, वेबिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब ये कॉन्फ्रेंसेस ऑनलाइन भी हो सकते हैं जिसे वेबिनार कहते हैं, या फिर आप इन पर्सन फिजिकली भी मिल सकते हैं। नेटवर्किंग देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जहाँ पे आप वैल्यूबल कनेक्शन बनाते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को भी आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे कितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ अगर अवेलेबल हैं तो आप वहाँ पे एक बहुत अच्छे बेहतरीन जॉब पे आप मिल सकता है आपको। तो वो आप नेटवर्किंग के थ्रू स्किल बिल्ड करके आप कर सकते हैं। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट, इंटर्नशिप एंड जॉब एप्लीकेशन। आपने इंटर्नशिप किया, आपको जैसे कि एंट्री लेवल डेटा रिलेटेड पोजीशन में आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए होगा, एक्सप्लोर करना होगा। वो एक्सप्लोर करके आप अपने रिज्यूमे में डाल सकते हैं कि मैंने एंट्री लेवल में ये डेटा रिलेटेड पोजीशन पे वर्क किया था और इन प्रोजेक्ट्स में मैंने वर्क किया है अकॉर्डिंगली। तो ये आपके रिज्यूमे को अच्छा से रिफ्लेक्ट करता है और इस
उसमें डिटेल में अगर रिक्रूटर देख रहे हैं उसे, तो उससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछते हैं आपसे उसी से रिलेटेड। तो काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए अकॉर्डिंगली, ताकि आप सारे क्वेश्चंस प्रोजेक्ट से रिलेटेड या फिर जो आपने उसे वर्क किया है वो आप अच्छे से बता पाएँ। इंटर्नशिप काफ़ी हेल्प करती है जॉब लेने के लिए, ओके, जॉब क्रैक करने के लिए, सॉरी, ओके। अब कंपनीज़ जो हायर करती है डेटा साइंस कैंडिडेट्स को, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ मैंने लिस्ट की है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी है जो कि डेटा साइंटिस्ट कैंडिडेट को हायर करती है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, IBM इंडिया, एसएचआर इंडिया, कैपजेमिनी इंडिया, जेनपैक्ट, फ्रैक्चरल एनालिटिक्स, डेलॉयट, कॉग्निजेंट, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न एंड मेनी मोर। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो आपको हायर करती है एज ए डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, और डेटा एनालिस्ट, बहुत सारे प्रोफाइल हैं, इसके अकॉर्डिंगली आपको हायर करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं सैलरीज कैसे रहती हैं डेटा साइंटिस्ट कैंडिडेट्स की। नाउ जॉब रोल और डेटा साइंटिस्ट की सैलरी, अगर आप एंट्री लेवल में जा रहे हैं और आप एज ए डेटा एनालिस्ट सेलेक्ट होते हैं, तो आपकी जो जॉब प्रोफाइल रहती है डेटा कलेक्ट करने की रहती है, एनालाइज करने की, इंटरप्रेट करने की रहती है और इनसाइट्स बताने की रहती है, आपने उसमें क्या क्या बता सकते हैं उसके रिलेटेड, और डिसीजन मेकिंग में जो हेल्प करती है। इसकी सैलरी जो रहती है 3 लाख से 6 लाख सालाना पर ईयर, ये आपकी पैकेज रहती है अकॉर्डिंगली। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डेटा इंजीनियर की, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनकी डिज़ाइन की रहती है, बिल्डिंग की रहती है, मेंटेनिंग डेटा पाइपलाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट डेटा एनालिसिस और प्रोसेसिंग करने के लिए। इनकी जो सैलरी रेंज रहती है वो 4 से 8 लाख की रहती है सालाना ईयरली पैकेज। मशीन लर्निंग इंजीनियर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जैसे कि वो डेवलप डिप्लॉय मशीन लर्निंग मॉडल्स में करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इम्प्रूव प्रोसेस को काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव करते हैं। इनकी सैलरी जो रहती है वो 5 लाख से लेकर 10 लाख सालाना रहती है। बिजनेस इंटेलिजेंस BI डेवलपर, इनकी सैलरी 3.5 लाख से लेकर 7 लाख सालाना रहती है। इसके अलावा डेटा साइंटिस्ट, इनकी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी से ये जैसे 6 लाख से 12 लाख इन बिटवीन रहती है। अभी अगर हम डेटा साइंस एनालिस्ट की बात करें तो इनकी सैलरी रेंज जो है 4 से 8 लाख के बीच में रहती है, नियर अबाउट। और बिग डेटा इंजीनियर, जो अगर आप प्रमोशन कर रहे हैं, काफ़ी कुछ आपने लर्न किया, एक्सपीरियंस हुआ है, उसके बाद आप बिग डेटा इंजीनियर होते हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, डेटा लेक, डेटा वेयरहाउस और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं। तो अगर आप बिग डेटा इंजीनियर हैं तो यहाँ पे आपकी सैलरी जो है 5 से 10 लाख सालाना रहती है। और अगर आप क्वांटिटेटिव एनालिस्ट हैं तो आपकी सैलरी जो है 6 से 12 लाख सालाना रहेगी। ये याद रखिए, ये जो फिगर्स है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है और डिपेंड करती है आपकी एक्सपीरियंस कैसी है, सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, अकॉर्डिंगली आपकी सैलरी जो है डिपेंड करती है इन सब चीज़ों में, इन सब फैक्टर्स में। तो हमने यहाँ पे सब कुछ डिस्कस किया कि डेटा साइंस की रोल में अगर आप नॉन IT हैं तो आप किस तरह से इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं, आपकी फाउंडेशन क्या होनी चाहिए, कौन से टूल्स आपको लर्न करनी चाहिए, आपको कहाँ पे इंटर्नशिप करनी चाहिए, कौन सी कंपनीज हायर करती हैं, सैलरी क्या रेंज रहती है, ठीक है, ये सारे इन डिटेल में हमने बात की। अब हम वीडियो के एंड पे आ गए हैं। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट एंड वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। और मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको इससे 1% भी नॉलेज आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उनसे शेयर ज़रूर करें जो इन प्रोफेशंस को फॉलो करना चाहते हैं, चक्कर उस पर प्रोफेशन पे वर्क करना चाहते हैं, राइट। तो उनसे ज़रूर आप ये शेयर करें, हो सकता है कि उनको काफ़ी हेल्प हो जाए और मदद हो जाए। इसके अलावा जैसे कि मैंने बात की थी, मैं करियर काउंसलर हूँ। अगर आपको चाहिए 1-to-1 करियर काउंसलिंग, तो अगर आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन में हेल्प चाहिए, जैसे क्लास 11 में, क्लास 10 में, 12 में कोर्स सिलेक्शन चाहिए, कॉलेज सिलेक्शन किस तरह से करनी है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता कर जाएगी, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही, और वीडियो में अपडेट, वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि ऐसी वीडियो आप देखते रहें। और धन्यवाद, थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।